सब लोग जिंदा हैं। संयुक्त रमोला, यू देयर संयुक्त? देखो सो गया है संयुक्त जो है। सारा देशमुख, ओके, हेलो सारा। शर्धी राव, इफ आई एम, आवाज नहीं आ रही है। अनन्या, आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है ना अनन्या? एक बार ऑडिबल, ओके। एक बार थोड़ा सा चेक करो जरा कनेक्शंस। ओके, श्रेया स्नेहा, हेलो जशन, हाय जशन। श्रेया स्नेहा, हाय श्रेया। सिद्धार्थ चिंतावर, गुड इवनिंग दानिश, हाय। मैं एक का नाम मेरे को दिखाई नहीं दिया, हिंडोर, आई डोंट, हाय चिंतन। तनिशी, नहीं, आई गेस तनिश, आई एम सॉरी, तनिश। गुड आफ्टरनून आद्विक, हाय सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू ध्रुव, थैंक यू। गुड आफ्टरनून गर्व, गुड आफ्टरनून तनिष, गुड आफ्टरनून हृदय, गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ। बस थोड़ा बहुत तुमने थोड़ा बता दिया। राधे, थैंक यू राधे, गुड आफ्टरनून वरुण। व्योम, गुड आफ्टरनून अद्वैत। व्योम हो कि नहीं भाई? ओके, गुड। तो गुड आफ्टरनून अमृत, हाय अमृत, हाय अमोघ। तो कुछ एक जो है भाई, हम लोग कमिंग डेज में अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो भाई बीच बीच में भाई हम लोग कुछ सेशंस रखेंगे जिसमें क्या है कि तुम लोग सबके वीडियोस ऑन हो, चाहे वो लाइट बोर्ड के बिना लेक्चर हो जाए, सो दैट एटलीस्ट आई गेट टू नो योर फेसेस, एटलीस्ट आई गेट टू नो योर वॉइसेस। ठीक है, मुझे कम से कम मालूम चले कि तुम एक बच्चे का बोर्ड, एक जो है बच्चे का बोल के क्या पता 4 बच्चे एक साथ क्लास अटेंड कर रहे हो, कहीं कुछ स्कैम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई एक्चुअली एक्सपेक्ट। एकदम देख के मन खुश हो जाएगा। संयुक्त अगर उठ गए हो तो गुड आफ्टरनून बोल दो। गुड आफ्टरनून विश्वदीप, रमोला साहब। एकदम बिग बॉस के सलमान खान वाली फीलिंग आ रही है ऐसे सबको एड्रेस करने में। हाय रमोला, हाय संयुक्त। तो भाई आज जो है हम लोग एकदम कहीं कोई मतलब शोबिज, कहीं कोई स्लाइड्स और वीडियोस के बिना एकदम टू द पॉइंट काम की बात पे आते हैं। दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। 2-3 नए फॉर्मूले वी आर गोइंग टू लर्न। ठीक है, कुछ अब तक जो हमने किया वो मोर और लेस सब कुछ जो है गाइस, सब कुछ हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ था। देयर वाज नथिंग एज सच, बहुत ही बड़ा मेजर कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। ठीक है, तो आज जो हम देख रहे हैं, हम पहला इसके अंदर फॉर्मूले का, ठीक है, यूज करेंगे, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में जो है वो फॉर्मूला हमें सब जगह इस चैप्टर में थ्रू आउट, ठीक है, बहुत रिगरसली हम लोग यूज करेंगे उन सब चीजों का। एंड दैट इज चार्जेस के बीच में फोर्स और एनर्जी जो है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं। हाउ डू वी डिटरमाइन दैट
दो चार्जेस आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो, तो उसको जो है हम लोग उसमें फोर्स और एनर्जी कैसे डिटरमाइन करते हैं? क्या बोल रहे हो वेदांत? E by m अगेन, E by m अगेन। ओके वेदांत, उसके लिए मैं मैं दो चीज़ बोलूँगा। या तो शायद यहाँ पे E by m अगेन करने से शायद थोड़ा अननेसेसरी लेंथी खिंच जाएगा। मैंने तो शायद वेदांत लास्ट टाइम बोला था ना, मुझे एक बार क्लास के बाद कॉल करो, ठीक है? शायद तुम्हें ग्रुप्स पे जो है ना टीचर्स का विजिटिंग शेड्यूल मिलेगा, तो अगर तुम सेंटर पे आ सकते हो तो यू शुड। अगर तुम आसपास रहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन इज तो मुझे कॉल करो, हम लोग जब भी 2-3 दिन में टाइम मिलेगा एक बार सेंटर में मिल लेंगे, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकंड चॉइस ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा मिसिंग लगता है तो एक बार वीडियो दोबारा गो थ्रू करो, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर का। एंड तुम कॉल पे कुछ छोटी मोटी चीज़ है तो उसको हिकअप करके अपन दूर कर सकते हैं। बाकी अभी तक क्या है कि वो इतना ज़्यादा फंडामेंटल है कि उसका रिवीजन जो है वो कहीं ना कहीं अपना टाइम जो है डिले कर देगा। तो इट माइट बी नॉट ऑफ सो मच यूज फ्रैंकली, ठीक है ना? तो हमें उसको थोड़ा सा हमें आगे, ठीक है, पुश करने की ज़रूरत है उस चीज़ को। सो व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, ठीक है, राइट नाउ इज कि हम लोग जो सेक्शन देख रहे हैं आज, दैट इज एक्चुअली सम प्रॉपर्टीज अबाउट, ठीक है, क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्चुअली चार्जेस से डील करने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज सम प्रॉपर्टीज, ठीक है, अबाउट चार्जेस, ठीक है। व्हाट डू वी नो एंड हाउ आर वी सपोज टू हैंडल दीज चार्जेस, ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो फर्स्ट थिंग दैट वी नो, ठीक है, अबाउट चार्जेस इज क्या कि चार्जेस दैट वी नो इन आवर यूनिवर्स, जो भी कुछ हमारे पास में है आसपास, ठीक है, तो दे आर ऑफ टू टाइप्स। नाउ दैट इंफॉर्मेशन इज एक्चुअली वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वाह जशन वाह। ऑफ कोर्स जो हमारा बायोनिक मैटर है, मतलब एक्सक्लूडिंग डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर वगैरह छोड़ के अगर हम जो जानते हैं, तो उसमें चार्जेस आर, ठीक है, बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वन माइट सी कि ये भी कोई बताने की बात है क्या, बट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्चुअली ये भी चीज़ बताने की ज़रूरत है, ठीक है, कि भाई कोई देर इज नो सच थर्ड एंटिटी, थर्ड टाइप का हमारे पास में कोई ऐसा इंट्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ है चार्ज की वजह से कभी। यस, तो नेमली हम लोगों ने उनको पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम देके रखा है, दैट इज एक्चुअली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। एंड द सेकेंड प्रॉपर्टी, ये भी हम लोग लास्ट क्लास में एक्चुअली लिख चुके हैं, वी हैव एक्चुअली कवर्ड दिस थिंग, ठीक है, एंड दैट इज, हाँ वरुण सही बात है, एंड दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है, ये भी हम नोट कर चुके हैं भाई। मतलब किसी भी बॉडी पे चार्ज जो है, ठीक है, वो क्या रहेगा, वो प्लस या माइनस, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n, वेयर n इज एन इंटीजर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e, दिस e इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये हमारे पास में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ये भी हम जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बहुत डिस्कशन किया है, ठीक, क्वांटाइजेशन क्या होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है, यू कांट हैव 1 into 10 to the power minus 19 कूलम, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम के मल्टीपल में चार्ज आता है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड क्वांटाइजेशन, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग इतने ज्यादा छोटे स्केल पे बात करते हैं दैट दिस वर्ड एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। द स्केल ऑफ दिस चैप्टर इज सो स्मॉल, ठीक है, कि मतलब इससे आगे फर्दर डिवीजन करना जो है, ये एक थ्योरेटिकल लिमिट पुट कर देता है, एक जो एक्सपेरिमेंटल बाउंड्री ला देता है दैट यू कांट गो, ठीक है, बियॉन्ड, ठीक है, इनसाइड दैट थिंग, यू कांट गो लेस देन दैट, ठीक है। तो एक लोअर लिमिट सेट कर देता है एक्चुअली ये चैप्टर हमारे लिए। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज है किसी बॉडी पे, ठीक है, वो प्लस माइनस टाइप में रहेगा। एंड नंबर थ्री इज, तो अब यहां से देखो हम लोग एक फर्स्ट चीज क्या समझ जा रहे हैं, दैट इज रिगार्डिंग फोर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन टू, ठीक है, टू चार्जेस, सबको दिख रहा है?
नो आई गेस फोर्स। तो फोर्स के लिए हमारे पास में सिंस एफ, ठीक है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इस वेक्टर क्वांटिटी का क्या है, हम लोग डायरेक्शन, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड दोनों सेपरेटली डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन, तो एफ वेक्टर डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है, ठीक है, इज ऑलवेज अलोंग द लाइन joining centers of the two charges, ठीक है, एंड अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो सिंस लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि सपोज मैंने चार्ज यहां पे लिया, ठीक है, एंड दिस इज प्लस Q1, ठीक है, एंड सपोज मैंने एक चार्ज यहां पे लिया, दिस इज प्लस Q2, तो हम लोग इन दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली एक लाइन इमेजिन करेंगे, ठीक है। अब इसके अलोंग फोर्स लगने वाला है, हाँ देखा, हाँ बिल्कुल, बस अभी देखो वही उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हमने बोला कि डायरेक्शन इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ टू चार्जेस, इनको ज्वाइन करने के लिए जो लाइन आई है, इस लाइन के अलोंग वो फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अब लाइन के अलोंग भी दो डायरेक्शंस हैं, ठीक है, आइदर टुवर्ड्स दैट चार्ज और अवे फ्रॉम दैट चार्ज। तो वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, बाय दिस वर्ड रिपेल एंड अट्रैक्ट, इसके थ्रू। तो यहां पे भी कैसा फोर्स है आद्विक, रिपल्शन अट्रैक्शन, फर्स्ट केस में जो मैंने बनाया है अभी, प्लस Q1 प्लस Q2 कैसा फोर्स है, रिपल्शन। तो रिपल्शन है तो इट शुड बी टुवर्ड्स द चार्ज और अवे फ्रॉम द चार्ज। जैसे तुम नॉर्थ पोल के ऊपर नॉर्थ पोल लाते हो, ठीक है, मैग्नेट से खेलते समय नॉर्थ पोल पे नॉर्थ पोल लाते हो, तो यू मस्ट हैव फेल्ट दैट पुश जो तुम्हें एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है ना उसको पास लाने के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये चीज क्या होगी बताओ, दिस विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स लाइक दिस। एक ऐसा डायरेक्शन हमें इमेजिन करना है, लाइक उस डायरेक्शन में कोई उसे पुश कर रहा है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। एंड दिस Q1 विल फील अ टग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, ये हम बोल रहे हैं। और यही चीज मेरे पास में अगर अपोजिट चार्जेस हो गया, अगर मेरे पास में अपोजिट चार्जेस हो गया, तो अपोजिट चार्जेस के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो मैं यहां पे एक ऐसा सिंबल बना देता हूं, दिस इज एक्चुअली प्लस Q1 और इधर एक्चुअली माइनस Q2। ये Q1 Q2 कुछ भी वैल्यू रैंडम वैल्यूज है, इट्स लाइक ऐसा मान लो, जैसे मान लो देखो ये प्लस 5 कूलम है और ये माइनस 2 कूलम है, ऐसे कुछ भी नंबर्स। तो अब क्या है भाई, इसमें फिर एक डॉट 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 से लाइन जोड़ने वाले हैं, ठीक है, एंड द फोर्स विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज और टुवर्ड्स द चार्ज। दिस इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स द चार्ज। हाँ संयुक्त, तो मैं एक ऐसा एरो बनाऊंगा इसके लिए और एक ऐसा एरो बनाऊंगा इसके लिए। तो ये तो हो गया डायरेक्शन।
एंड द सेकेंड थिंग इज, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फोर्स, ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इट्स जस्ट लाइक, कैन वी से चार्ज इज, कैन वी से क्वांटाइज चार्ज इज अ फिक्स्ड चार्ज? क्वांटाइज चार्ज इज अ फिक्स्ड चार्ज। मतलब सी, चार्ज कैन बी वेरिएबल वेदांत, चार्ज कैन बी वेरिएबल, ठीक है, बट जो उस पे अमाउंट है, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का मल्टीपल होगा। दैट इज एक्चुअली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। मैं फिर से रिपीट करता हूं, तुम मुझे ऐसी बात बोल रहे हो, कैन आई से कि क्वांटाइज्ड कैश इज अ फिक्स कैश? दैट स्टेटमेंट एक्चुअली माइट नॉट मेक मच सेंस, बिकॉज कैश क्वांटाइज है, दैट इज अ सेपरेट स्टेटमेंट। लेकिन सबके पास कैश अलग अलग हो सकता है ना भाई। तो मेरे जेब में जो कैश होगा, दैट विल बी ए मल्टीपल ऑफ 1 रुपीज। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, दैट इज व्हाट क्वांटाइजेशन मीन्स, ठीक है। क्वांटाइज चार्ज का मतलब एक फिक्स वैल्यू ऑफ चार्ज नहीं होगा वो, ठीक है। वो उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा तो वो एक डिस्क्रीट फॉर्म में ही इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तुम जैसे स्टेयर्स चढ़ते हो वेदांत, तो सीढ़ी चढ़ते हो तो भाई या तो तुम 3rd स्टेप में होगे या 4th स्टेप में होगे, 3rd स्टेप में होगे या 4th स्टेप पे होगे ना भाई। तुम रैंडम हाइट पे नहीं खड़े हो सकते ना स्टेयर केस पे। तो उसकी तरह है चार्ज, योर हाइट कैन बी वेरिएबल बट इट इज एक्चुअली मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्टेप। समझ रहे हो वेदांत? बोलो वेदांत, इज इट फाइन? ओके, तो यस, कमिंग बैक टू द डायरेक्शन के बाद में हम लोग मैग्नीट्यूड पे आते हैं। तो अगेन जैसे देखो हमारे पास में, ठीक है, ये सपोज अर्थ है, जैसे मैं अगर एनालॉजी लें तो भाई अर्थ के ऊपर क्या है कि, ठीक है, अब इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज मैंने यहां पे रखा है, ठीक है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी 2 बातें हैं हम जो जानते हैं। एक डायरेक्शन, डायरेक्शन कहां है भाई? इस पे फोर्स ओवर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं इसके साथ में, तो ये इसके अलोंग फोर्स लगा रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरफ है कहीं ऑब्लिक डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली mg नीचे नहीं लगेगा, ठीक है। अब वो कहां लगेगा? वो अगेन इसकी लाइन को ज्वाइन करोगे तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ ऐसे लगेगा कुछ। तो ये डायरेक्शन हो गया। एंड गाइस मैग्नीट्यूड, हाँ भाई अर्थ के केस में जैसे हम जानते हैं सबके सब फोर्स क्या होता है बताओ? इट्स लाइक mg, ठीक है, तो वो इसका मैग्नीट्यूड है। वैसे ही क्या है, कीपिंग दिस एग्जांपल असाइड, इसको हम छोड़ देते हैं एक बार, ठीक है, हम फोर्स पे आते हैं। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक is very much similar to ठीक है, एक्चुअली ग्रेविटेशन, ठीक है, बहुत ज्यादा सिमिलर है ग्रेविटेशन में। तो जैसे ग्रेविटेशन में यू आर नॉट एबल टू हियर मी, ध्रुव क्या हुआ भाई? मैं तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा है वैसा ही यार। आवाज आ रही है ध्रुव? हाँ, कुछ कनेक्टिविटी इश्यूज हैं ध्रुव तुम्हारे वहां पे? यस, कूलम्स लॉ दानिश, यस एग्जैक्टली। चलो, तो जैसे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? बहुत लोगों ने बचपन में सुना होगा भाई, ये प्रीवियस क्लासेस में तुम्हारे पास में 8, 9, 10 में आया होगा कहीं ना कहीं। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड फोर्स का Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r², ठीक है। तो वैसे ही F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है?
एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? हाँ द्विक, what did you explain in last 5 minutes? You got disconnected. I was calling your name Dhruv for last 5 minutes majorly and I just wrote this formula कि F gravity हम लोगों को पता है कि वो gm1 m2 by r square होता है, वैसे ही F electrostatics जो है, ठीक है, that is actually equal to, इस G की जगह हमारे पास में actually नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो दैट, ठीक है, दैट माइट बी, जैसे G होता है वैसे यहाँ पे क्या रहेगा भाई, अब K रहेगा, जैसे M1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, आज मुझे इसके मास से कोई मतलब नहीं है, दैट विल बी Q1, ठीक है, एंड जैसे M2 रहता है वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, Q2 रहेगा, एंड द लास्ट थिंग विल बी सेम एज R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर जो है वो R स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, वो सेम रहेगा। तो दिस इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एंड एक बार और अपन इसको देखो अच्छे से जो, ठीक है, समझ लें कि सबको न्यूटन्स कौन सा लॉ है भाई, एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबको याद है कि भाई ये चीज थर्ड लॉ है क्या? अच्छा, थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, मतलब क्या है कि मतलब पार्थ, मैंने अगर तुम्हें एक स्लैप किया तो तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें मारा, बिकॉज जिस फोर्स से मैंने तुम्हें मारा उसी फोर्स से तुमने मुझे मारा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K इन दिस कांस्टेंट? Q1 and Q2 आर चार्जेस ऑफ टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। हाँ भाई, एक एक करके। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ K इन दिस इज एक्चुअली, दिस K इज इन टर्न फर्दर, ठीक है, एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इज फर्दर एक्सपैंडेड in a way like K is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, ठीक है, whereas and this is only for, ठीक है, वैक्यूम में जब अगर दो चार्जेस रखे हैं, जब कोई किसी तरह का मीडियम नहीं है, there is nothing in between these two charges, तो this is the value of K, and this value is actually approximately equal to 9 into 10 to the power 9, ठीक है, सबको दिख रहा है, 9 10 power 9, ठीक है, एंड दिस एप्सिलॉन नॉट इज एक्चुअली कॉल्ड, हाँ विद्योम बिल्कुल सही है, ठीक है, 4 पाई, दिस इज पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कॉल्ड, जैसे तुम लोग सेट्स एंड रिलेशंस में तुमने बिलोंग्स टू का सिंबल पढ़ा है, ग्रीक सिंबल, ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ई, अ curved E with a knot, ठीक है, below it, ठीक है, epsilon naught, and this epsilon naught is called, ठीक है, the permittivity of vacuum. This is actually called the permittivity हल का आवाज आ रही है ना भाई? इट्स ओके, आएगी भाई, आएगी। हाँ, यस। अच्छा, मैं कह रहा था एप्सिलॉन नॉट जो है, किसी को नहीं दिखाई दिया हो यहाँ का अगर, दिस इज एक्चुअली परमिटिविटी, ये एक्चुअली परमिटिविटी है, ठीक है। तो हाँ, मैं तुमसे बोल रहा था एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका मतलब क्या है गाइस, देखो कि ये चीज सब जगह काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने पिछले प्रीवियस परमिटिविटी ऑफ, ये एक्चुअली परमिटिविटी है, दैट मीन्स परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है, एक्चुअली दैट मीन्स कि वैक्यूम ये फोर्स लगाने की कितनी परमिशन देता है, ये नंबर वो सिग्निफाई करता है, ठीक है। हाउ मच इज द परमिशन, how much is the force allowed to be exerted between these two charges, that word actually serves that purpose, ठीक है, क्या उसकी भी कितनी परमिशन है। तो अब इसका डिटेलिंग तो मैं बताता हूं तुम्हें
तुम्हारे पास फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आएगा तभी तुम्हारे पास, ठीक है, वो चीज़ तुम्हारी सॉल्व होगी। हाँ, अगर मैंने वो दोनों चार्जेस पिक करके वैक्यूम से हटा के सपोज पानी में डाल दिए, सपोज मैंने किसी मीडियम में डाल दिए, सपोज मैंने एयर में डाल दिए या किसी और गैस में डाल दिए, तो ये जो कांस्टेंट k है, दिस k स्लाइटली गेट्स मॉडिफाइड, ये हल्का सा चेंज हो जाएगा, ठीक है, दिस k स्लाइटली गेट्स मॉडिफाइड, ठीक है। और यस, क्योंकि इसके अंदर एक एडिशनल टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो एडिशनल टर्म क्या है, दैट इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर, जो कि हमारे काम का नहीं है फ्रेंकली, बिकॉज हम जिस जगह फोर्स लगाने वाले हैं गाइस, वो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में है, और उनके बीच में कोई मीडियम नहीं आ सकता है, ठीक है, उनके बीच में कोई मीडियम नहीं आ सकता है, ठीक है। एटम से मीडियम बनता है, एटम के अंदर कोई मीडियम नहीं आ सकता है, ठीक है। बट फिर भी अगर किसी मीडियम की बात की जाए तो दिस k विल एक्चुअली बी चेंज टू k डैश, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, this epsilon r with a small subscript r below E, this is r, so this is called relative permittivity of that medium। तो हम इससे ज्यादा डिटेल में कुछ जाएंगे नहीं, relative permittivity of that medium, ठीक है। खैर एनीवेज, देखो कीपिंग दैट थिंग असाइड, तो हमारे पास में क्या है कि जैसे मैं तुमसे क्या बोल रहा था, ये फोर्स, सुनो, ये फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, तो ये फोर्स कौन किस पे लगा रहा है, तो जैसे मेरा एक, ठीक है, सवाल है, देखो मेरा डाउट तुम एक बार जरा क्लियर करना। जैसे इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा गाइस, द फोर्स विल बी इक्वल टू दिस F का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू K इनटू, जब मैं मॉड लगा रहा हूं मतलब आई एम ऑनली कंसर्न्ड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो K इंटू 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये फोर्स कौन किस पे लगा रहा है बताओ, 5 2 पे लगा रहा है कि 2 5 पे लगा रहा है, या मेरा सवाल गलत है? ओके प्रसून, 5 2 पर, दोनों एक दूसरे पे, ओके अमृत, इक्वल एंड अपोजिट, ओके गर्व, ऑन ईच अदर, ओके दानिश, ओके अद्विक, क्या बोल रहे हो जशन? मैं बस ये पूछ रहा हूं कि फोर्स की वैल्यू जो है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, ओके ओके ओके, प्रॉब्लम इज सॉल्व, वेरी गुड, ठीक है, चलो छोटी सी बात है, तो हमें बात समझ में आनी चाहिए। सुनो गाइज, कि एक्चुअली मैं यहाँ पे एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूँ, सुनो, एंड तुम्हें भी एक्चुअली कॉपी में लिखनी चाहिए कि मैंने यहाँ पे एक अर्थ बनाई, ठीक है, इस अर्थ के ऊपर ये भाई अपना मैप है और अलग अलग कंट्रीज हैं, दिस इज आवर प्लैनेट, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने एक बॉल उछाली, ठीक है, तो इस बॉल पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है इस बॉल पे, mg, राइट। इस डाउनवर्ड फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहां है, फोर्स कर्व, एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, फोर्स, इस डाउनवर्ड फोर्स का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहां है? जैसे मैंने एक स्लैप किया तुम्हें पार्थ, ठीक है पार्थ होगी नहीं, पार्थ एक बच्चा है ना, ड्रैग, यस जशन, मैं बोल रहा हूं कि एप्लीकेबल फॉर अपोजिट चार्जेस और सेम चार्जेस, दिस इज वैलिड फॉर बोथ वेदांत, दिस इज एक्चुअली वैलिड फॉर बोथ। हाँ, मैं तुमसे बोल रहा हूं पार्थ, अगर मैंने अपने हाथ से तुम्हारे गाल पे स्लैप किया, मैंने तुम्हारे गाल पे एक फोर्स लगाया, उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन कहां है पार्थ? हाथ से गाल पे मारा, ऑन माई हैंड, टॉक टू माई हैंड, योर फेस पुशेज माई हैंड, ओके, तो
opposite reaction would be the reaction offered by the air, resistance offered by the air on the wall. Okay, very good. अच्छा, first of all, I would actually tell you, I will actually update you that तुम सबका आंसर जो चांटे वाली बात थी उसके लिए बिल्कुल सही है guys. That is absolutely correct. And दूसरी चीज बता दूं मैं तुम्हें, तुम सबका आंसर जो इस अर्थ और बॉल वाली बात है इस सब के लिए गलत है guys. इन सब के लिए गलत है. Let me reframe my problem. सुनो, let me reframe my problem. Let's do one thing. This is just a thought experiment. ठीक है guys? Stop, Parth, stop. Let's change the planet. Let's change the planet to moon. ठीक है? क्या है भाई ये एक्चुअली मून है. ठीक है? अब मुझे बताओ, अगर ये मून है और मून पे एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है और मून ने इस पे mg लगा दिया अपने हिसाब से, तो इसका इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स कहाँ है? क्योंकि मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है, बिकॉज मून डजंट हैव द एटमॉस्फेयर. तो तुम्हारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो चीज एलिमिनेट हो जाती है जिसके तुम सहारे आगे बढ़ रहे थे. अरे बाप रे, गर्व. बॉल विल एक्सर्ट फोर्स ऑन अर्थ बट द मास ऑफ अर्थ इज टू लिटिल. क्या बात है प्रसून. ओके, बॉल बाउंसेस. गुड पार्थ. गर्व का जवाब इज so laughable. On the moon. बताओ, मून पे भी तुम. हाँ प्रसून सही है, प्रसून सही है. हाँ, गर्व में ऐसे ही थोड़ा सा टांग खींच रहा था. तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है गर्व. ठीक है, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है. वेदांत, वरुण, ठीक है, एक बात समझें हम लोग कि एक्चुअली ये mg का फोर्स, ठीक है, बॉल मून पे लगा रहा है. तो जैसे ये बॉल एक्चुअली डाउनवर्ड इस पे mg का फोर्स लग रहा है, वैसे ही एक्चुअली इस अर्थ पे क्या लग रहा है? अपवर्ड mg का फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द बॉल अट्रैक्ट्स द प्लैनेट बट इट्स नेग्लिजिबल. हाँ संयुक्त, हाँ वही समझा रहा हूं मैं तुम्हें. वो फोर्स नेग्लिजिबल नहीं है. सुनो संयुक्त, वो फोर्स नेग्लिजिबल नहीं है. द प्रॉब्लम इज कि वो फोर्स इस प्लैनेट के मास के सामने छोटा है. ठीक है, तो जब तुम उस प्लैनेट को इस फोर्स से लिफ्ट करने की कोशिश करोगे तो द डिस्प्लेसमेंट क्रिएटेड इन द प्लैनेट इज एक्चुअली नेग्लिजिबली स्मॉल. तो हमें अगर दो ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग इक्वल जो है फोर्स, ठीक है, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो वी विल नेवर फाइंड द अर्थ मूविंग, ठीक है, टुवर्ड्स द बॉल, एंड वी विल ऑलवेज फाइंड द बॉल मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ. दोनों जो हैं उसमें से हमें एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी दिखाई देगा और एक ऑब्जेक्ट हमें मूविंग दिखाई देगा. ठीक है, यस. अब अपन इस बात पे आते हैं. ठीक है, स्टॉप. सुनो आद्विक, देखो आद्विक, अगर मैं यहां पे इसके सामने अर्थ ले आया, ठीक है, अच्छा, जो लोग नॉर्मल फोर्स बोल रहे हैं मैं पहले उसे बता दूं कि अगर बॉल मून पे लैंड ही नहीं किया है, अगर बॉल मून पे लैंड किया ही नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, ठीक है, ऑफ टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल फोर्स. तो अगर मैं अब दोनों प्लैनेट्स में कंपैरेबल साइज के ले आया हूं, ठीक है, तो अब तुम्हें दोनों प्लैनेट्स मूव करते हुए दिखाई देंगे एक दूसरे की तरफ. ठीक है, दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ डिस्प्लेसमेंट इन बोथ द थिंग्स. द ओनली प्रॉब्लम इज कि दैट वन ऑब्जेक्ट वाज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर ऑब्जेक्ट. बहुत ज्यादा छोटा था, इसलिए तुम्हें उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाई दिया. सो इतना बड़ा डिस्कशन हमने किया क्यों वैसे? अच्छा, एक मिनट सुनो. लेट्स कीप दिस ग्रेविटेशन असाइड. I just wanted you to feel one thing very very clear कि ये जो फोर्स हमने लिखा है k(q)(q)2 by r square, guys, ठीक है, दैट फोर्स, ये फोर्स कौन किस पे लगा रहा है? तो इसका आंसर है दोनों एक दूसरे पे लगा रहे हैं. जस्ट लाइक ग्रेविटी दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं, जस्ट लाइक ग्रेविटी दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं, वैसे जो है, ठीक है, ये एक्चुअली दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है,
मून विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ। अरे हाँ बिल्कुल भाई, अरे मून विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अर्थ एंड अर्थ इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय मून एज वेल। बॉल इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय अर्थ एंड अर्थ इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय बॉल। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बोथ द फोर्सेज आर एग्जैक्टली सेम इन मैग्नीट्यूड। द ओनली प्रॉब्लम इज, ठीक है, कि तुमने जो है छोटे बच्चे के सामने टग ऑफ वॉर खेला है ना यार। इमेजिन करो एक जो है सेकंड क्लास का बच्चा है, ठीक है, और तुम खड़े हो उसके सामने एंड तुम दोनों हाथ पकड़ के दूसरे का दोनों खींचने का ठीक कंपटीशन लगाते हो, तो कौन डिस्प्लेस होगा भाई? ठीक है, तो दोनों ने एक दूसरे पे फोर्स लगाया है भाई। अब ऐसा मत बोलो कि बच्चे ने जो है वो कम फोर्स लगाया तुम पे, ठीक है। एक्चुअली एक्शन रिएक्शन पेयर में तो ये फोर्स एकदम एग्जैक्टली इक्वल है मैग्नीट्यूड में। द ओनली प्रॉब्लम इज कि वही धक्का जो है, सेम पुश माइट मेक द चाइल्ड फॉल एंड दैट पुश माइट नॉट इवन मूव यू, ऐसा हो सकता है, ठीक है। वही पुश जो है बच्चे को गिरा देगा लेकिन तुम हिलोगे भी नहीं। मास मेक्स द डिफरेंस, यस सिद्धार्थ, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। लेकिन हमें इससे मोरल क्या मिला? हमें इससे मोरल मिला दैट फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों चार्जेस पे सेम है और डायरेक्शन दोनों चार्जेस पे अपोजिट है। ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, तुम्हें 1 मिनट पॉज होना पड़ेगा, ठीक है। जिसका कुछ लिखना बाकी है तो प्लीज लिख लो। इसमें अगर अपने वर्ड्स में ऐड करना है तो ऐड कर लो। एंड मैं माइक मेरा ऑन है एंड यू कैन कीप आस्किंग डाउट्स ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है। इक्वल है तो क्या होगा? अगर मास इक्वल है तो तुम बताओ क्या होगा? जैसे 2 प्लैनेट्स आपस में क्रैश कर सकते हैं, सुनो, ऐसे 2 प्लैनेट्स आपस में क्रैश कर सकते हैं, ठीक है, वैसे बोथ दीज थिंग्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर एंड दे विल क्रैश एंड देयर विल बी बिग कॉलिजन, ठीक है, दैट विल एलिमिनेट एवरीथिंग। ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इन 5, हाँ प्रसून, वी विल ऑब्वियसली सी डिस्प्लेसमेंट इन 5। वी विल सी डिस्प्लेसमेंट इन 5 and 2 बोथ। इन फैक्ट प्रसून, मैं तुम्हें बता दूं कि फाइनली डिस्प्लेस कौन कितना होगा ये मास पे डिपेंड करेगा। तो अगर 5 वाला चार्ज हल्का है और 2 वाला चार्ज भारी है तो यू विल फाइंड द 5 टू बी डिस्प्लेस्ड मोर देन 2, ठीक है। डज फोर्स डू नॉट एक्ट ऑन एनी पार्ट एक्सेप्ट द लाइन, ठीक है। सी you are again misinterpreting the thing, ठीक है, I think, Vedant. First of all, the thing to be understood is that force is not acting on the line. Force is acting on that point जहां पे दूसरा चार्ज है. The direction is along the line. समझ रहे हो? तुम जब चल रहे होते हो तो तुम्हारा पोजीशन तो एक है ना, तुम्हारा डायरेक्शन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है. तुम नॉर्थ में जा रहे हो तो यू आर नॉट मूविंग ऑन नॉर्थ, यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ. थोड़ा सा फील करो इस बात को, ठीक है. वेदांत, what will be take the value of r, you will take positive or negative. r is the distance between these two objects bhai. Without one charge, what is the without both the charges, what is the meaning of r for one charge? r एक का रेडियस नहीं है, r जो है वो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का. ठीक है वेदांत, तुम प्रॉब्लम समझ में आया ना कि ये सवाल तो सेंसलेस हो जाएगा ना. अच्छा, वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इज एक्चुअली तुम्हारे लिए आज की क्लास में डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा. ठीक है, तुम्हें नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हम लोग जो एक आध न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें शायद हम जब 4-5 क्लास बाद में उसे वापस देखेंगे तो हमें फिर अच्छे से समझ में आएगा. तो इन टुडेज क्लास, ठीक है, ट्राई टू बी फ्लेक्सिबल, ट्राई टू लिसन वेरी केयरफुली एंड डोंट पैनिक अगर नहीं समझ में आता है तो. बिकॉज कहीं ना कहीं
बीच बीच में क्या है, लेवल्स जो हैं वो जंप होंगे, तो उसमें तुम्हें दिक्कत हो सकती है। ओके, सो द फोर्स पार्ट इज ओवर। ठीक है, हमें फोर्स का फॉर्मूला पता चल गया, हमें फोर्स का डायरेक्शन समझ में आ गया। के की वैल्यू में पावर्स 5 है क्या? 5 नहीं है बच्चे, 9 है, 9, 10 टू द पावर 9। तो सुन, हाँ भाई शर्दी समझा गई? ओके गुड। तो फोर्स के बाद में द नेक्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन इज एक्चुअली एनर्जी। ठीक है, यूनिट ऑफ के, के का यूनिट यूनिट्स एंड डायमेंशन से निकालो, क्या हो जाएगा भाई? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। तो K की वैल्यू पहले क्या हो जाएगी वो लिख लो, दैट इज F R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2, एंड K की वैल्यू क्या हो जाएगी? F का न्यूटन, R का मीटर स्क्वायर, एंड कूलम रेज टू पावर -2। ओके, नो साउंड, आई गेस साउंड तो ऑन है। आवाज आ रही है गाइस? आवाज आ रही है? ओके ठीक है, जहां भी थोड़ी दिक्कत हो तुरंत भाई इंफॉर्म करना, ठीक है? बैटरी डाउन है तो सबको एक साथ फ्लक्चुएशन आना चाहिए, वो एक हाथ को आ रहा है मतलब शायद नेटवर्क प्रॉब्लम, उनके यहां से भी हो सकता है। ओके ठीक है, फाइन, ठीक है। देखो भाई एनर्जी, ओके सारा, एनर्जी, तो एनर्जी में क्या है भाई हमारे पास में, एवरीबडी नोज एनर्जी को हम लोग ब्रॉडली दो तरह से पढ़ते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? और बचपन में ऐसा डेफिनेशन हमने देखी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ मोशन, हिलने की वजह से जो भी एनर्जी है दैट इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या सेपरेशन, ठीक है? पोजीशन और सेपरेशन। तो मैं एक छोटा सा देखो, एक ठीक है एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे लिए कि फॉर एग्जांपल एक ये मैंने अर्थ लिया, अगेन ग्रेविटेशन जो है मैं क्यों बार बार उसे ड्रैग करता हूं, बिकॉज वो सबसे क्लोज है तुम्हारे मन के, दैट इज एक्चुअली द क्लोजेस्ट यू कैन अप्रोच बाय इमेजिनेशन टू दिस चैप्टर, इसलिए आई एम बाउंड टू टेक दीज एग्जांपल्स, लाइक तो सपोज ये चीज मेरे पास में, ठीक है, एंड इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और मैंने जो है h हाइट ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, एंड ये ऑब्जेक्ट अभी स्टेशनरी है, देखो मैं 3 केसेस लेता हूं। दूसरे केस में
सपोज मैंने ये h हाइट ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है एंड ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड तीसरे केस में सपोज मैंने h हाइट ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा है एंड ये ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ऊपर। तो इन तीनों में देखो मैं तुमसे टोटल एनर्जी पूछता हूं, तो फॉर दिस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, बताओ क्या होगा वो, के ई प्लस पी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई इसकी, 0, राइट, एग्जैक्टली। तो 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भाई इसकी, mgh। चलो ये समझ में आ गया। तो अगर मैं इस केस को A, इस केस को B और इस केस को C बोलूं, तो कैन यू टेल मी द ऑर्डर कि सबसे ज्यादा टोटल एनर्जी किस केस में है, A में, B में या C में? A इज मोर देन B इज मोर देन C एंड सो ऑन टाइप कुछ। सबसे ज्यादा टोटल एनर्जी किसमें है, सबसे ज्यादा टोटल एनर्जी किसमें है? आद्विक तीनों में सेम है, जशन तीनों में सेम, अर्नव B इज मोर देन A इज मोर देन C, सेम इन ऑल आर सेम टोटल एनर्जी। ओके। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोगों ने ऑल आर सेम बोला है, बट आई एम सरप्राइज कि भाई सेम तो नहीं है सब में यार। मैंने सेम हाइट पे एक पत्थर को रखा हुआ है एंड उसी जगह दूसरे केस में उस हाइट पे पत्थर को, ठीक है, मैंने फेंका है किसी वेलोसिटी से, तो भाई सेम तो नहीं रहेगी ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस एग्जैक्टली आद्विक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एक सिस्टम पे लगाते हैं। दीज 3 आर 3 डिफरेंट केसेस। ऐसा थोड़ी है कि तुम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बोल दोगे कि तब तो फिर एनर्जी के सारे कैलकुलेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सबका आंसर बोल दो तुम, सर यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है हर सवाल पे। ये अलग केस है, वो अलग केस है, ये अलग केस है। C is more than B, A. C is more than B is more than A. B has greater, Bhumi. Okay. B is more than C is more than A. Okay. Energy transforms. हाँ अद्विक, एनर्जी ट्रांसफॉर्म्स, दैट इज एक्चुअली परफेक्टली करेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इट ट्रांसफॉर्म्स इन अ सिस्टम। इफ आई ड्रॉप दिस स्टोन विल फॉल डाउन एंड इसमें फिर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। बट दीज 3 आर 3 डिफरेंट केसेस। C is more than B more than A, सारा okay. See, first of all, what I want you to understand is B is more than C more than A, B is more than A more than C, etc. C is more than B more than A. Okay, Riti, good, चलो। I'm very happy that so many people participated. चलो एक मिनट, कुछ हाँ अर्नव, चिंतावर ने कुछ जवाब दिया है भाई। C is greater than B is greater than A. Okay, हर्षवर्धन। तो अर्नव का जवाब जो है फिलहाल इस केस में देखो सबसे ज्यादा सही है, ठीक है। एंड द आंसर इज, देखो भाई गाइज, कि इसका टोटल एनर्जी कितना है बताओ। टोटल एनर्जी इज, तो अगेन अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है बताओ, हाफ mv², ठीक है, प्लस क्या बताओ, mgh। एंड इसमें का टोटल एनर्जी कितना है भाई, दैट इज अगेन हाफ mv²। नाउ कम्स अ वेरी स्मॉल थिंग कि क्या पत्थर यहां मूव कर रहा था, यहां मूव कर रहा था, इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या, डज इट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी मेक्स अ डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी, यस और नो, यस और नो? पार्थ नो, प्रसून यस, आद्विक नो, हर्षवर्धन यस, एकदम ऑल्टरनेट बैक टू बैक चल रहा है। हाँ रीति, सारा, शर्दी, ये हाफ mv² और ये हाफ mv² अलग अलग होंगे कि सेम होंगे भाई? इसमें मुझे कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा क्या? डिफरेंट होंगे, ओके। सबसे पहले तो देखो भाई आंसर क्या है, सुनो, एक्चुअली दोनों सेम होंगे, ठीक है। नहीं वेदांत, नहीं, टोटल एनर्जी सेम नहीं है वेदांत, सुनो ना भाई। देखो
दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर जो है, एक बात ध्यान रखो, दोनों में हाफ एम वी स्क्वायर सेम आएगा एंड दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम है गाइस, दोनों की एनर्जी एग्जैक्टली सेम है एंड प्लस मैं mgh करूंगा तो वो भी दोनों का सेम आएगा। तो इसका आंसर एक्चुअली B इज इक्वल टू C इज मोर देन A है। ठीक है, इसमें हमें दो बातें देखो पहले समझनी है। ठीक है, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, and it does not depend on which direction the object is moving. एक मिनट वेदांत, एक मिनट रुको बताता हूं। सबसे पहले ये चीज देखो, समझो, ये चीज लिखो एटलीस्ट, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन of motion of object. डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इस पर डिपेंड नहीं करता है एनर्जी का वैल्यू। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे देखो यहां पे देखो डाउट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे वेदांत आई एम हैविंग दिस एप्रीहेंशन। एक बार मुझे देखो, मुझे इस बात को समझना तुम ध्यान से। ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ अ अर्थ हेयर। ठीक है वेदांत, मैंने यहां पे एक जो है पत्थर को ऊपर फेंका v वेलोसिटी से। ठीक है, एकदम ध्यान से सोचना वेदांत। ठीक है, यू विद मी वेदांत? यस, वेदांत? यस, ओके। मैंने यहां पे एक पत्थर को ऊपर फेंका v वेलोसिटी से, और मैंने यहां पे एक पत्थर को नीचे फेंका v वेलोसिटी से। तो आई एम गोइंग टू प्रूव कि इन दोनों का टोटल एनर्जी सेम है। एंड क्यों सेम है, मैं लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, पहला आर्ग्यूमेंट बच्चे के दिमाग में क्या आता है? सर एक मिनट, आपने जब पहले केस से पत्थर को ऊपर फेंका था तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होना शुरू हो जाता है भाई? कम होना शुरू हो जाता है, और आपका हाइट बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया है। ठीक है, हाँ पार्थ, हाँ एग्जैक्टली मैं एक्चुअली वही बता रहा हूं। देखो ना, मुझे देखो पार्थ, यहां बताओ, फर्स्ट केस में जब पत्थर ऊपर फेंका गया तो बताओ हाइट बढ़ रहा है ना पार्थ? हाइट बढ़ रहा है, तो हाइट बढ़ रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ? सॉरी, उसकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही है बताओ? हाँ। Now the problem is what you are missing is कि that energy जब उसका हाइट बढ़ के किसी और पॉइंट पे आ जाएगा तो भाई इसका वेलोसिटी भी तो कम हो गया है। तो what you are missing is कि जहां उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है वहां साइमल्टेनियस उसका जो काइनेटिक एनर्जी का जो उसका रिजर्वायर है वो एक्चुअली साइमल्टेनियसली कम भी तो हो रहा है लगातार। तो why aren't you understanding कि जब ये ऊपर जाएगा और इवेंचुअली रुकेगा, तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट दैट दिस स्टोन विल यू टर्न, ठीक है, एंड इट विल कम बैक एंड इज एक्चुअली गोइंग टू फॉलो द पाथ ऑफ द सेकेंड स्टोन ओनली। एंड जब वो सेम हाइट पे वापस उल्टे डायरेक्शन में जा रहा होगा उस समय उसकी वेलोसिटी वही भी होगी जो इस तरफ थी। when you are standing in a window, ठीक है अद्विक, when you are standing in a window, तुम एक जो खिड़की में खड़े हो 3rd फ्लोर पे और किसी बच्चे ने बॉल ऊपर फेंका, ठीक है अद्विक, तो जब वो बॉल ऊपर जा रहा होता है उस समय जो स्पीड होता है, ठीक है, इमेजिन यू आर जस्ट वॉचिंग आउटसाइड विंडो, जब वो बॉल ऊपर गया उस समय जिस स्पीड से वो बॉल ऊपर गया और जब वो बॉल घूम के वापस नीचे आएगा और जिस स्पीड से आएगा वो दोनों स्पीड्स एग्जैक्टली सेम होंगी यादविक। सेम हाइट पे स्पीड जो है वो सेम है, तुम किसी भी डायरेक्शन में उसको लेके चले जाओगे। दैट इज जस्ट वन वे ऑफ सेइंग, ठीक है, इवन टाइम, हाँ एक्चुअली या दैट इज एक्चुअली करेक्ट कि विंडो को क्रॉस करने का टाइम वगैरह सब कुछ सेम होगा एक्चुअली, अगर उसका तुम्हें टेल लेंथ दिया जाए तो दैट इज
दैट इज जस्ट वन वे टू टेल यू कि जब ये ऊपर नीचे पे डिपेंड नहीं कर रहा है गाइस, तो मैं ऐसे किसी ऑब्लिक डायरेक्शन में v से फेंक दूंगा तो भी क्या होगा, उसका टोटल एनर्जी क्या रहेगा भाई, वो कांस्टेंट रहेगा। किसी एक सिस्टम का टोटल एनर्जी क्या है, थ्रू विद टाइम चेंज नहीं होगा। ठीक है, खैर चलो, आई थिंक वी एक्चुअली टुक इट अ लिटिल बिट फार। ठीक है, आर वी नेग्लेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? नहीं शर्दी, नहीं, वी आर नॉट नेग्लेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज व्हाई द वेलोसिटी इज एक्चुअली ग्रेजुअली डिक्रीजिंग विद टाइम। ऊपर जाते तो पत्थर रुक जाएगा ना भाई। While moving up, the stone will stop. अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता तो पत्थर रुकता क्यों बताओ? The stone would have kept on going upwards. क्यों भी शर्दी? सही बात है ना शर्दी? While coming down, velocity will be different than. अरे नहीं हो गया। देखो शर्दी, सुनो सुनो सुनो, देखो शर्दी, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वेदांत रुक जाओ एक बार। शर्दी ध्यान से देखना एकदम। जब वो ऊपर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी? सिर्फ शर्दी से बात कर रहा हूं एक बार में, रुको। जब ऊपर जा रहा था तो उसकी वेलोसिटी क्या कर रही थी बताओ शर्दी? इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज। दैट वाज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी जो है उसे स्लो कर रहा था। एंड जब वो ऊपर जाते जाते, ठीक है शर्दी, जब वो ऊपर आके रुक गया एंड अगेन स्टार्टेड फॉलिंग, तब उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? व्हाइल कमिंग डाउन उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है? इंक्रीज की डिक्रीज शर्दी? इंक्रीज। तो तुम इस बात को एक्सेप्ट करो कि ये नेचर का हमारे ऊपर ब्लेसिंग है, दैट द कैलकुलेशंस विल एग्जैक्टली गिव यू सेम वेलोसिटी एट सेम हाइट। कि जो इंक्रीज होते होते उसकी वेलोसिटी होगी, दैट विल बी ऑफ सेम वैल्यू जिस वेलोसिटी से उसने जस्ट क्रॉस किया था इस हाइट को। ये समझ में आ रहा है कि बताओ? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ही तो हो रहा है, समझा? ओके, हाँ भाई। तो एक बार हम इस पे आते हैं भाई। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो बाय वर्च्यू ऑफ मोशन अगर मेरे पास में है काइनेटिक एनर्जी, तो भाई मैं क्या लिखूंगा? इसका फॉर्मूला क्या है? के ई इज इक्वल टू हाफ mv²। फॉर्मूला पता है हम लोग को, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। एंड दिस के ई इज रिटन फॉर ईच पार्टिकल सेपरेटली। हर पार्टिकल का, मैंने तुमसे क्या बोला था, थोड़ा टफ लग सकता है तुम्हें समझने में, पैनिक मत करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आज समझ में आएगा ये चीज गारंटी नहीं है भाई, हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए। ठीक है, तो उसमें एकदम हड़बड़ाओ मत, अरे सर मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया सर, क्या है? ठीक है, पार्टिकल ऑफ मतलब, अरे पार्टिकल मतलब पार्टिकल है, किसका पार्टिकल का मतलब क्या होता है? मेरा तुम्हारा पार्टिकल थोड़ी है। पार्टिकल ऑफ डस्ट, पार्टिकल ऑफ एयर, कोई भी पार्टिकल हो सकता है भाई। तो दिस इज रिटन फॉर ईच पार्टिकल। क्या हो गया वेदांत? ए बी एंड सी, कैन यू एक्सप्लेन? अरे बच्चे सुनो, अरे इसके अंदर सिर्फ क्या है बताओ? पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी तो है ही नहीं। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है ना, तो टोटल एनर्जी इसका ज्यादा हो गया, इतनी सी बात है। अरे mgh तो सेम है तीनों के अंदर। ठीक है वेदांत? इन C ओनली mgh विल बी देयर। अरे नहीं वेदांत, तुम्हें दिख रहा है ना, मैंने इसको v वेलोसिटी से ऊपर फेंका है ना, तुम्हें एरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? I've thrown this upwards with v, I've thrown this horizontally with v। तो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं आएगा उसका? ओके, हाँ अमोघ, कमिंग बैक टू योर डाउट, एक बात अमोघ ध्यान से सोचो। अमोघ, किसी एक पॉइंट पे टोटल एनर्जी लिखा जा रहा है, इस पॉइंट पे राइट नाउ उसका हाइट जब मैंने h माना है, एट दैट पॉइंट दैट ऑब्जेक्ट वाज मूविंग विद वेलोसिटी v। जो तुम बोल रहे हो कि हाइट इंक्रीज कर जाएगा,
तो यू आर गेटिंग मी, अगर हाइट इंक्रीज किया और ये टर्म अगर बढ़ा तो ये टर्म छोटा भी तो होगा, तो एट दैट पॉइंट तो यही लिखा जाएगा ना। समझा क्या वो? हाइट इज इंक्रीजिंग बट इट हैज नॉट इंक्रीज्ड येट ना, उसे टाइम दोगे तो इंक्रीज करेगा वो। ये समझा क्या? बताओ। सी, अपने हाथ में घड़ी लेके जब तुम टाइमर ऑन करोगे तो ये ऑब्जेक्ट मोशन करेगा ना भाई, ऐसे। इज इट क्लियर? तुमको समझ में आया? मैंने इस पॉइंट पे लिखी है भाई। बोलो, हम लोग, तुम पूछते जाओ तो ठीक है, मैं जहां तक हो सके आंसर करता जाऊंगा। पार्थ, एट एनी पॉइंट इन मोशन देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, वो ऑब्जेक्ट, हाँ, मोशन से करते करते वो जमीन पे गिर गया अगर पार्थ, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है? क्यों पार्थ? ठीक है ना? हाँ, अच्छा। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए ये लिख लिया। एंड फॉर पोटेंशियल एनर्जी व्हाट इज द फॉर्मूला? बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला। अगर वो ग्रेविटेशन होता, दानिश, एवरीबडी उठो उठो उठो, सो मत सो मत सो मत, उठो, उठना वो जरूरी है लास्ट के 15 मिनट्स में, 20 मिनट्स में। अगर ग्रेविटेशन होता वेदांत तो हम एमजीएस लगा देते, लेकिन हम लोग क्या ग्रेविटी पढ़ रहे हैं क्या? बताओ मुझे। आर वी स्टडीइंग ग्रेविटी? नहीं, ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इसका फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? दैट PE इज एक्चुअली इक्वल टू G, सॉरी आई हैव रिटन G, आई एम सॉरी, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। दिस इज R। K Q1 Q2 by R. The difference between force, yes Palash, how will the potential energy of ball be zero when it hits the ground as it will bounce again? Oh Palash, हम लोग उस instant की बात कर रहे हैं। Why are you playing with time while talking about energy calculation? जब उसने ग्राउंड पे हिट किया पलाश, उस इंस्टेंट पे मुझे बताओ जीरो है कि नहीं पोटेंशियल एनर्जी। फिर वही बात कर रहे हो तुम जो एक्चुअली पार्थ बोल रहा था या कौन बोल रहा था कि भाई ये ऊपर जा रहा है तो सर आप इसका तो सर P इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, नहीं, एट वन पॉइंट इट विल स्टॉप की बात ही नहीं है। लेट्स से परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है और वो इन्फिनाइट टाइम के लिए बाउंस करती रहे, उससे मुझे मतलब ही नहीं है। अरे भाई, मैं जब वो ग्राउंड को हिट टच किया है उसने, उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं, उस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है? यस दानिश, वी रिप्लेस mg विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली, राइट? mg विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं, अगर ऐसा होता तो क्या होता, यहां पे मेरे पास में h आ जाता है ऐसे, मतलब थोड़ा डिफरेंट है। तुम फ्यूचर में देखोगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो भी एक्चुअली यही होता है, G/m/r, बट मैं अभी तुमसे वो डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है K Q1 Q2 by R। ठीक है, R is the radius of what? Oh my God, R is not the radius. अरे R is what? Tell me guys, R is what? What is R supposed to mean in all these? ठीक है, in this entire lecture what is R? By R what ठीक है, what do I mean? Distance. It is distance between the two particles. If I fail to mention them, then understood, ये बात understood है that R is distance between the 2 point charges। जो उनका वो चार्जेस का साइज जो है बच्चे, वो पॉइंट है भाई, इस पॉइंट्स का कोई साइज है ही नहीं। ठीक है? यस तनिष, इट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसे कॉपी कर लो। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा और फील देके अपन अपना जो है पहला न्यूमेरिकल करते हैं। मेरा माइक ऑन है एंड द स्क्रीन इज गोइंग टू फ्रीज फॉर 2 मिनट्स। ओके आकाश, हाँ भाई, अमृत समझा, वेदांत समझा,
हाँ अमृत सही है भाई, बिल्कुल सही है। और कोई कुछ पूछ रहा था? प्लीज गो हेड, एकदम आराम से खुल के डाउट्स पूछो तुम, हमारे एफर्ट्स पूरे रहेंगे। लाइक आई सेड, तुम्हें अगर समझ में आ गया देन यू आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। नहीं समझ में आया, दैट डजंट मीन दैट यू आर गोइंग ऑन अ बैड ट्रैक, दैट जस्ट मीन दैट यू हैव टू बी पेशेंट। थोड़ा रुकने की जरूरत है बस। आद्विक समझा क्या भाई? यस, के इज सेम। हाँ प्रसून, के इज सेम फॉर बोथ द फॉर्मूला, वही के है। आद्विक समझा क्या भाई? ओके What is the derivation of these formula? हाँ वेदांत, इसका डेरिवेशन है एक्चुअली, लेकिन वेदांत हम वो अभी कर नहीं सकते हैं एक्चुअली, तुम फिजिक्स में देखोगे। ठीक है प्रसून, प्लीज द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। हाँ 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 हाँ, एक्चुअली इसका जो डेरिवेशन है एंड दैट मैं 2 लाइनें बता भी दूं उसको, ठीक है, तो भी क्या है कि तुम्हारे काम नहीं आएगा बच्चे वो। ठीक है, डेरिवेशन क्या है दैट तुम बहुत ही ब्रीफ में बताऊं तो व्हाट यू कैन रिमेंबर इज दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज एक्चुअली फोर्स। ओ आद्विक, हाँ यार, यस आद्विक, बट आद्विक ये मेरा अब आज जो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है ना, इसको लेना जरूरी है, नहीं तो हमारा फ्लो टूट जाएगा बच्चे। जो भी प्रसून वेदांत, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज फोर्स। तो अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी जो है के क्यू एन क्यू टू बाई आर, इफ यू डिफरेंशिएट दैट, ठीक है, तो के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर -1 -1। ठीक है, तो वो तुम्हारे काम नहीं आएगा बच्चे, अभी तो सिर्फ हमें याद ही करना पड़ेगा। आई एम अगेन राइटिंग हमने लास्ट क्लास में क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, is written separately, separate term for each particle। जितने पार्टिकल्स होंगे सबका अलग अलग काइनेटिक एनर्जी लिखा जाएगा, और सबके लिए क्या आएगा हमारे पास में, अलग अलग हाफ mv²। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल वर्चुअल पोजीशन और ऑफ अनदर पार्टिकल। हाँ अद्वैत, बिल्कुल सही है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी में क्या है गाइज, देखो गाइज पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, कैन यू सी द 2 different colors of these markers? ठीक है, आई एम गोइंग टू कैरी these colors henceforth for potential energy and kinetic energy में फीलिंग देने के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, हमने लिखा अभी, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। नाउ देयर इज वन थिंग दैट यू विल हैव टू लर्न इन टुडेज क्लास, जो हम लोग को शायद समझ में ना आए, वो देखो क्या है, देखो वो ये है, दैट these Q1 and Q2 are to be used with sign। ये Q1 Q2 जो है, हमें इनको साइन के साथ डालना है। डोंट आस्क एनीथिंग, अभी देखो कुछ मत टाइप करो फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, सिर्फ फोकस करो बोर्ड पे। आर टू बी यूज्ड विद साइन। नाउ दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ वेरी बिग कंफ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में दोनों चार्जेस, ठीक है, बोथ चार्जेस, ठीक है, ऑफ सेम साइन हो गए, अगर दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं, ठीक है, तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का टर्म क्या बन जाएगा बताओ? तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव या नेगेटिव इंटू नेगेटिव, मेरे पास क्या निकल के आएगा? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव निकल के आएगी।
और अगर मेरे पास में दोनों चार्जेस, बोथ चार्जेस, ठीक है, ऑफ अपोजिट साइन है, दे आर ऑफ अपोजिट साइन, देन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। बिकॉज यहां पे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, ठीक है, वो एक्चुअली पहले ही डिफॉल्ट नेगेटिव साइन के साथ में आती है। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न वेदर और नॉट वी अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो नेगेटिव निकल के आएगी, ठीक है। अब पहले नेगेटिव देखते क्या बच्चे मन में ख्याल आता है कि अरे सर एक मिनट सर ये क्या हो गया सर, नेगेटिव तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है सर, एमजीएस देखा था हमने तो आज तक सर, वी डोंट नो सर हाउ दिस नेगेटिव वर्क्स। तो लेट मी टेल यू, यू डोंट हैव टू वरी दैट हाउ दिस नेगेटिव वर्क्स, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज नेगेटिव, ठीक है। आई एम गोइंग टू टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ फीलिंग, एक इसमें क्या है थोड़ा सा इमोशन पुट करते हैं, व्हाई दिस नेगेटिव साइन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेट मी टेल यू इन दिस वे, ठीक है। मुझे बताओ कि इन जनरल हमारे पास यूनिवर्स में एक जो है जनरल एक फीलिंग है, ठीक है, इन जनरल क्या, दैट अ सिस्टम इफ लेफ्ट ऑन इट्स ओन, अगर हम एक किसी भी सिस्टम को खुद पे छोड़ दें, इफ इट इज लेफ्ट ऑन इट्स ओन, ठीक है, देन इट tries to increase या decrease potential energy, ठीक है, and increase या decrease stability. What do you think? अगर हम खुद पे किसी सिस्टम को छोड़ दें, this is stability, अगर हम खुद पे सिस्टम को छोड़ दें किसी को, तो सिस्टम क्या कोशिश करता है, इट ट्राइज टू इंक्रीज और डिक्रीज पोटेंशियल एनर्जी। हाँ जशन, सही बात है। देखो ना, जैसे देखो 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 तुमने पत्थर छोड़ दिया, सुनो, तो यू एक्चुअली ड्रॉप दिस थिंग, तो इट ट्राइज टू डू व्हाट, तुम्हारे आसपास की सब चीजें जो हैं वो क्या कोशिश करेंगी भाई, जनरली ये होता है कि वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस यस यस, एवरीबडी हु इज आंसरिंग इज एक्चुअली करेक्ट, tries to decrease potential energy and gain stability, increase stability, ये जनरल कोशिश होती है हमारी, राइट गाइस, सबको ऐसा मन में फीलिंग होनी चाहिए हमारे, भाई यूनिवर्स क्या कोशिश करता है, सिस्टम स्टेबल हो ज्यादा, ठीक है, तो वो इस तरह से मूव करवाता है अपने ऑब्जेक्ट्स को, सिस्टम में स्टेबिलिटी आए, हर समय उसकी कोशिश कुछ ना कुछ जारी रहती है ऐसी, ठीक है। तो अगर देखो, अगर मैंने दो जो है चार्जेस रखे, सपोज ये 2 चार्जेस हैं, एक जो है, ठीक है, +2 कूलम है और एक जो है +3 कूलम है, लेट्स से, तो बताओ मुझे, अगर मैं इनको छोड़ दूं तो ये कहां मूव करेंगे बताओ, एक दूसरे की तरफ कि एक दूसरे से दूर, अवे, अपोजिट, एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, मतलब अभी दे आर एक्चुअली वेरी वेरी एंग्री, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। दे आर लाइक 2 पीपल जो बिल्कुल नहीं एक दूसरे को पसंद करते हैं, थोड़ा दूर हट जाएंगे तो एटलीस्ट दे विल बी बेटर, थोड़ा सा तो बेटर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर बताओ मुझे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, ये दूर जा रहे हैं, तो दूर जाने से पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है बताओ, हाउ, पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, दैट इज इक्वल टू प्लस k इंटू Q1 इंटू Q2, दैट इज 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय R। तो बताओ मुझे, एज R इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी शुड डू व्हाट, एज R इंक्रीजेज पोटेंशियल एनर्जी शुड डू व्हाट, डिक्रीज, अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो करनी चाहिए। अगर यही चीज गाइस मेरे पास में ऐसी हो कि सपोज मेरे पास में 2 चार्जेस हैं एंड एक जो है वो +3 है और एक -2 है, एंड दे बोथ लव ईच अदर, ठीक है, तो जैसे ही एक दूसरे की तरफ आएंगे, ठीक है, दे विल बी लाइक
ठीक है, अट्रैक्ट। तो अब मुझे बताओ कि मैं इसमें अगर पोटेंशियल एनर्जी को k इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन आर भेज अगर सिर्फ बोल दूं, टेल मी गाइज विद टाइम आर क्या कर रहा है बताओ, इंक्रीज की डिक्रीज? बोलो, सबको दिख रहा है ये? क्यों भी वेदांत? हाँ पार्थ, यस वरुण, हाँ दानिश। आर आर, अरे क्या बोल रहे हो बच्चे? वत्सल, आर क्या कर रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज कर रहा है ना आर। तो ऑब्जर्व दिस, अगर आर डिक्रीज कर रहा है बच्चों, तो मुझे बताओ कि एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर क्या कर रहा है बताओ। इफ आर इज डिक्रीजिंग तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नंबर क्या कर रहा है? इतना बड़ा डाउट भेजा वेदांत तुमने, वह रुक जाओ। अरे अर्थ को छोड़ो ना अभी तुम यार वेदांत, इस बात का जवाब नहीं दे रहे हो, तुम अपना अलग डाउट कर रहे हो। मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है ना, ये बात समझ में आ रही है हमें, जो कि नहीं हो सकता ना बच्चों, ठीक है। अच्छा देखो, स्टॉप टाइपिंग, जो कि नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, हाँ रीति सही है, हाँ अद्विक, हाँ अमृत। क्यों नहीं हो सकता बताओ? बिकॉज अगर इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो इतना तो कंफर्म है कि काइनेटिक एनर्जी भी दोनों ऑब्जेक्ट्स की इंक्रीज कर रही है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर फॉलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो पोटेंशियल भी इंक्रीज कर रहा है, काइनेटिक भी इंक्रीज कर रहा है। दिस इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, बिकॉज एक सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसके आगे माइनस साइन अगर मैं लगा दूंगा इस, ठीक है, ये माइनस साइन जो है ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पर्पज सर्व करता है। अब बताओ मुझे, अगर मैं विद साइन देखूं इसे, इफ आई ऑब्जर्व दिस विद साइन, तो बताओ क्या कर रहा है ये? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है बताओ? डिक्रीज कर रही है। ये बात समझ में आ रहा है ना बताओ? तो मतलब हम अगर विद साइन ये फॉर्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, और तुम्हें आगे के हर न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, ऐसा नहीं सोचना है अरे नेगेटिव साइन तो सर मैंने ऐसे इग्नोर कर दिया सर, वो तो देखने के लिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाउ पोटेंशियल एंड काइनेटिक विल इंक्रीज? भाई अगर तुम्हें माइनस, देखो देखो वेदांत, काइनेटिक इंक्रीज कर रहा है, ये बात समझ में आ रही है क्या? बिकॉज दे बोथ आर फॉलिंग टुवर्ड्स ईच अदर। इट्स लाइक अर्थ एंड पेन वाला केस है, जैसे उनमें अट्रैक्शन है वैसे यहां पे अट्रैक्शन है। तो एज दे विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर, द काइनेटिक इज बाउंड टू इंक्रीज ना भाई। यस और नो वेदांत? हाँ आद्विक, मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, साइन सिस्टम। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द साइन सिस्टम? वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चे यार। मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, कि भाई काइनेटिक तो इंक्रीज कर ही रही है। काइनेटिक इज ऑल टुगेदर इंक्रीजिंग बिकॉज दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। अगर तुम्हें नेगेटिव साइन हटा दोगे वेदांत, then the potential will also start increasing without this negative sign. ये समझ में आया क्या? But as they will move away, kinetic should also increase. किस में, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में? प्रसून, किसकी बात कर रहे हो? फर्स्ट केस में। हाँ फर्स्ट केस में तो भाई, फर्स्ट केस में फोर्स इस तरफ है ना, तो वही तो मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट केस में भी तो क्या हो रहा है, पीई डिक्रीज कर रहा है, दैट इज वाई काइनेटिक इंक्रीज कर रहा है ना, बिकॉज पी इज बीइंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक। ओफो, अरे वेदांत बच्चे ये देखो ना, आर डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज नहीं करेगा क्या? k इंटू 3 इंटू 2 का आर डिक्रीज करेगा तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज नहीं करेगा क्या? बताओ ना। तो वही तो बता रहे हैं ना। अरे इनमें फोर्स कैसा है भाई, अट्रैक्टिव कि रिपल्सिव? इन सेकेंड आर इज डिक्रीजिंग, सो वाई इज पी ऑल्सो डिक्रीजिंग? हाँ ध्रुव, क्यों? बिकॉज इसमें नेगेटिव साइन है। ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेट्स स्टॉप, ठीक है ठीक है, जस्ट स्टॉप, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम, वन एट अ टाइम। एक बार एक बार एक बार एक बार रुक जाओ, रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, सब लोग रुक जाओ, सब रुक जाओ। स्टॉप टाइपिंग, स्टॉप टाइपिंग। अमृत स्टॉप टाइपिंग, ठीक है, ओके।
मैं देखो अच्छे से यहां बता रहा हूं, एक बार सब लोग देखो ध्यान से। फर्स्ट केस, ठीक है, इस पे +2 कूलम है, इस पे +3 कूलम है, ठीक है। अगर मैंने छोड़ दिया तो ये ऑब्जेक्ट अवे मूव करेंगे कि टुवर्ड्स मूव करेंगे, ये बताओ। अवे मूव करेंगे, अवे मूव करेंगे, एग्जैक्टली अवे मूव करेंगे, राइट, ठीक है। तो जब अवे मूव करेंगे, ठीक है, तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू विद साइन, तो दिस इज k इंटू 2 इंटू 3। तो मान लो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी k इंटू 2 इंटू 3 अपॉन ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस 2 था, लेट अस से ये डिस्टेंस 2 था, अपॉन 2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, सो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 3k एंड विद द पॉजिटिव साइन प्लस 3k। एंड अब मान लो इंक्रीज करके डिस्टेंस जो है वो 3 हो गया है, मान लो इसका, तो हमारे पास में अपॉन अब क्या आएगा, 3 आएगा। तो फाइनली 3 से 3 कट गया, तो इज इक्वल टू 2k आ गया विद पॉजिटिव साइन। वेदांत टेल मी, 2k 3k पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है विद टाइम, इंक्रीज की डिक्रीज? हाँ वेदांत बता दे। अरे यार वेदांत 3k से 2k जा रहा है ना बच्चे, अरे तो ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ये इनिशियल है ये फाइनल है, क्या भाई 3k से 2k जा रहा है ना, डिक्रीज कर रहा है ना, समझा क्या वेदांत ये? यस और नो, यस और नो वेदांत, जल्दी टाइप करो। यस, ओके। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहां पे इंक्रीज हो गई। अब दूसरे केस में आओ, दूसरे केस में तुमने यही चार्ज पहले यहां पे रखा था, इस पे जो है -2 कूलम है, इस पे +3 कूलम है। पहले डिस्टेंस मान लो इसका 2 था, जैसे यहां पे भी 2 है वैसे यहां पे भी 2 है, एंड देन यू लेफ्ट दीज चार्जेस, व्हाट विल दे डू, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर, बताओ। हाँ अद्विक बोलो, टुवर्ड्स की अवे? टुवर्ड्स ईच अदर। तो टुवर्ड्स ईच अदर में तुम्हें जो नंबर पसंद है तुम अपने मन से ले सकते हो। लेट अस से ये थोड़ा पास में आ गए, अब डिस्टेंस इनके बीच का 1 है, ठीक है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी, पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या थी बताओ, विद साइन यूज करना है हमें। तो विद साइन में क्या लिखोगे बताओ, -k माइनस साइन 3 इंटू 2 6 -6 इंटू k अपॉन 2, ये वैल्यू कितनी आई, -3k आई, ये समझ में आया। और फाइनली जब पास आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ गया, -k इंटू 6 अपॉन 1, दैट इज इक्वल टू -6k आ गया। तो -3k से -6k जा रहा है। नाउ टेल मी अगेन, सिद्धार्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p इन शॉर्ट, सुनो सिद्धार्थ, डोंट यूज दिस टर्म। सिद्धार्थ वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए है बच्चे, तुम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो ना, तुम खुद को भी कंफ्यूज कर लोगे। वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए है ना, साइन तो अलग अलग हो जा रहा है ना दोनों में, कहीं पे डिक्रीज कर रहा है कहीं पे इंक्रीज कर रहा है आर के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये मुझे बताओ। देखो अब बताओ, -3k से -6k जा रहे हो, एंड प्लीज तुम्हें साइन देखना है, ये माइनस और माइनस वाला। टेल मी दिस थिंग वेदांत, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? बोलो आद्विक, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? हाँ अमृत बोलो भाई, आद्विक डिक्रीज कर रहा है। तुम्हें समझ में आया कि दोनों केसेस में वो डिक्रीज कर रहा है, दैट इज व्हाट द सिस्टम वांट्स। इसीलिए हमने लिखा था ना, इन जनरल एक सिस्टम को छोड़ दो तो वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करे। इसलिए इन दोनों ही केसेस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, बट एक केस में दूर होने की वजह से कर रही है, एक केस में पास आने की वजह से कर रही है। दूसरे वर्ड्स में तुम्हें एक्सप्लेन करूं, आदिक समझा क्या? वेदांत समझा क्या ये?
इमेजिन दिस, देखो इमेजिन दिस सिस्टम लाइक अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। मान लो ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग की तरह है, ठीक है। तो बताओ एक स्प्रिंग को अगर मैं कंप्रेस करके छोड़ूंगा तो बताओ वो दोनों ब्लॉक्स कहां मूव करेंगे? कंप्रेस करके रख दिया मैंने उसको, ठीक है, दोनों ब्लॉक्स कहां मूव करेंगे? अवे। और वाइल दे आर मूविंग अवे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी ना, बताओ यार, ठीक है। और ये मान लो ये चीज कैसे है, ये दे आर लाइक स्ट्रेच स्प्रिंग है। तो अगर तुमने स्ट्रेच स्प्रिंग को रख दिया एक जगह पे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? टुवर्ड्स, और वाइल मूविंग उनकी भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग इन बोथ द केसेस। ये इसका फॉर्मूले का तरीका है, इस जो है फॉर्मूले का। ओके, इसको जल्दी से जरा कॉपी करो, मेरा माइक ऑन है, कुछ पूछ सकते हो तुम। हाँ, मैग्नीट्यूड इज इनर्शियल प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, दिस इज करेक्ट। भाई अमृत, फॉर मैग्नीट्यूड इट इज करेक्ट, हाँ सही बात है अमृत, दिस इज करेक्ट। स्ट्रेच स्प्रिंग, स्ट्रेच स्प्रिंग को एक्सप्लेन करना है। स्प्रिंग खींच के रख दोगे वेदांत, दोनों ऑब्जेक्ट्स अंदर की तरफ मूव करेंगे ना भाई, वो ऑब्जेक्ट्स विल मूव टुवर्ड्स ईच अदर ना। जैसे वो दोनों चार्जेस मूव कर रहे हैं वैसे वो ऑब्जेक्ट्स भी मूव करेंगे। बस 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 2 मिनट बस, हम छोड़ रहे हैं क्लास को, थोड़ा ज्यादा हो गया आज, क्यों है ना। सो चेंज के सिंबल के कारण पी पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा है, नहीं मतलब प्रसून कारण तो वो नहीं है, हम बस चेंज के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रसून कि वाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, वाई इट इज नीडेड, वाई शुड you always include the signs for calculation of positive energy, potential energy I mean। क्या बोल रहे हो अमृत? ज्यादा नहीं हुआ अमृत? हाँ अमृत, हाँ ठीक है अमृत, यू कैन। लास्ट 5 मिनट बस एक बार जो है थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देख लेना बस। ओके भाई, बाय। अच्छा, many have left actually। स्ट्रेच स्प्रिंग, ओहो अरे क्या हो गया बच्चे, अरे यार स्प्रिंग को स्ट्रेच करके रख देते हो जब तुम, तो भाई ये एक दूसरे की तरफ नहीं मूव करते क्या? क्या वेदांत तुम भी लूप में आ जाते हो यार? अरे करते हैं ना। हाँ तो इसमें एक्सप्लेन क्या करना है, क्या एक्सप्लेन करना है बताओ? Isn't it resembling as if पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उसकी तरह? वैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है इसको देख के भाई? हाँ बस हो गया एक्सप्लेन यार, वही तो बता रहा हूं इतनी देर से यार। चलो ठीक है भाई, आई गेस हम लोग जो है बाकी नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। जो हमने आज क्लास में सीखा है, ठीक है भाई, वो मैं दोबारा नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। एंड हमें वो चाहिएगा नेक्स्ट क्लास पढ़ने के लिए, बिकॉज जो मैं जितना मैं टारगेट लेके आया था दैट मच हैज नॉट बीन कवर्ड, ठीक है। तो अगेन मैं बोल रहा हूँ दैट डोंट पैनिक, ठीक है, वो हमें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हमें पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। और किसी को कोई भी दिक्कत है तो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, ठीक है। तुम आज ही कॉल कर सकते हो, आज रात तक कभी भी, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स कभी भी कॉल करो, व्हेनेवर यू आर फ्री, ठीक है। जो भी अप्रीहेंशन है हम लोग देखेंगे। आद्विक, ओके, हाँ मुझे एक चीज़ आद्विक कंटिन्यू करनी थी, बट आई गेस मोर देन 10 पीपल आर नॉट देयर, बिकॉज बहुत लोगों की क्लासेज हैं शायद कुछ ना कुछ अभी, तो
इसलिए शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है आदि, नहीं तो मैं तो खैर आई एम टोटली फ्री। ठीक है ना, इसको अच्छे से जो तुमने नोट्स में लिखा है, ठीक है, प्लीज गो थ्रू इट प्रॉपरली एंड हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं दोबारा से। ठीक है, मैं भी थोड़ा और जोश के साथ में आता हूँ भाई तुम लोग, इसलिए ठीक है, चलो तो विल टेक अ ब्रेक। ओके, ठीक है भाई आद्विक, बाय बाय आद्विक, बाय वेदांत, बाय 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 एवरीवन।